अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खान का तारिक जहांगीरी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो अहबाब जो ये सवाल करते हैं, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन, वो बहनें, जो वो माएँ ये सवाल करती हैं कि भाई अगर हम ख़ुद से पता लगाना चाहें कि हमारे घर में क्या मामलात हैं, हमारे घर में जादू के मामलात तो नहीं है, हमारे घर में कोई जिन्नाती मामलात तो नहीं है, कोई परेशानी के मामलात इस तरीके के तो नहीं है कि जादू के ज़रिए आए हों, तो वो कैसे पता लगाया जाए। तो आज उन ख़वातीन, उन माँओं, उन बहनों के लिए ही ये टॉपिक है और मर्द हजरात भी कर सकते हैं। तरीका बहुत आसान है कि रोज़ाना सुबह के वक्त जब आप अपने घर में झाड़ू देते हैं तो उस झाड़ू की जो तमाम आपके घर से मट्टी निकलती है, उस मट्टी को एक जगह जमा कर लें। उस मट्टी के ऊपर 41 मरतबा सूरे कौसर पढ़ के दम करें। अगर उस मट्टी में किसी भी किस्म की बदबू पैदा हो गई, मछली की बदबू पैदा हो गई, या कच्चे गोश्त की बदबू पैदा हो गई, कच्चे खून की बदबू पैदा हो गई, फुजले की बदबू पैदा हो गई, या ऐसी बदबू पैदा हो गई जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो आप फौरी किसी रूहानी मुअल्लिज से रब्ता करें, क्योंकि ये इशारा है इस तरफ कि आपके घर में जादू या जिन्नाती मामलात आ चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है कि सुबह जो झाड़ू दें उसकी मट्टी जमा करें और उसके ऊपर, मट्टी के ऊपर 41 मरतबा सूरे कौसर पढ़ के दम कर दें। अगर उसमें कोई बदबू पैदा नहीं हुई तो घर में ऐसे कोई मामलात नहीं है, और अगर बदबू पैदा हो जाती है, अब गोया वो बदबू कैसी भी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कच्चे खून की भी हो सकती है, कच्चे गोश्त की भी हो सकती है, फुजले की भी हो सकती है, इसके अलावा मछली की भी हो सकती है, और इसके अलावा ऐसी भी बदबू हो सकती है जो कि और ना आपने किसी से उसका तस्करा सुना होगा। तो ऐसी बदबू जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, अगर उस मट्टी में पैदा हो जाए तो समझ लें कि आपके घर पे जो है वो जादू के मामलात हैं। तो उसके लिए आप किसी भी रूहानी मौलवी से रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी खानका के कॉल सेंटर पे भी इसका इलाज जारी है, इन मामलात के इलाज होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुज़ूर ख़ुद भी इसके इलाज मुआवजा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामलात का इलाज मुआवजे का जो मामला है वो मैं भी करता हूँ। आप मेरे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मरकज़ी खानका के जो कॉल सेंटर है उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक नया सिलसिला शुरू किया है टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें फ़ी सबीलिल्लाह आपको विर्द और वज़ाइफ दिए जाएंगे। आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हों और उससे निकलने के लिए कोई वज़ाइफ चाहते हों, तरक्की के लिए कोई वजीफ़ा चाहते हों, कामयाबी के लिए कोई वजीफ़ा चाहते हों, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं उनकी सुलह के लिए कोई वजीफ़ा चाहती हो कोई हमारी बहन, इसके अलावा रिश्तों की बंदिश, औलाद की बंदिश, कारोबारी बंदिश, या किसी भी किस्म के शर से महफूज रहने के लिए कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, कोई विर्द पूछना चाहते हैं, तो उन अहबाब के लिए ख़ास तौर पे उनकी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए इस ग्रुप को बनाया गया है। आप लोग उस ग्रुप में ऐड हों, और उस ग्रुप से फ़ी सबीलिल्लाह कोई फ़ीस हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। फ़ी सबीलिल्लाह हम आपको विर्द और वज़ाइफ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दिया करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि चाहे हमारे विर्द वज़ाइफ से या आप किसी से भी विर्द वज़ाइफ लें, मियाँ हुज़ूर की भी ख़ास तरबियत यही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा भी ख़ास मिशन यही है कि जो अहबाब जो हमारे पास आते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हैं और हमारे अपने हैं, हमसे रब्ता करते हैं अपनी परेशानियों में, अल्लाह ताला उनके आसानी के असबाब पैदा करे, अल्लाह ताला उनको हर किस्म के शर, हर किस्म की दुख, दर्द, तकलीफ़, बीमारी, परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह ताला उनके घरों में अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी ख़ास जो है वो नेमतों का नुज़ूल फरमाए, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आप लोग भी हमारे लिए दुआ करा करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो इंशाअल्लाह वो भी आप हमें मशवरा दें, हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द सूरह मुज़म्मिल के ऊपर एक सीरीज़ शुरू करेंगे,
और इंशाल्लाह इसी हफ्ते 2 हफ्ते में वो सीरीज़ की पहली एपिसोड जो है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और इंशाल्लाह बहुत लंबी सीरीज़ चलेगी और सूरह मुज़म्मिल के आमिलीन के लिए, और वो लोग जो सूरह मुज़म्मिल से मोहब्बत रखते हैं, और वो लोग जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में, मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं, उनके लिए बहुत मज़ेदार सीरीज़ है। उनको बहुत मज़ा आएगा और इंशाल्लाह उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हमारे लिए दुआ किया करें। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।